आज का प्रश्न हमारा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। तीन दिन बाद देखिए, देखने वाली बात है कि काम छोड़ के जा कौन रहा है। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक, यदि इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो इसको लगाते कैसे। पहले हम देखते हैं कि ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, 10 और 12 दिन में। तो 10 और 12 इन दोनों का लसाअ निकाल लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। जो एलसीएम होता है यही इनका कुल कार्य होता है। ठीक, फिर 10 से 60 में भाग देंगे 6 बार। ठीक, और 12 से देंगे तो 5 बार। इसका मतलब होता है कि जो हमारा ए है वो एक दिन में 6 कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। अब ये कह क्या रहा है कि 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए ए एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 5 कार्य कर रहा है, तो ए और बी मिल के कितना कार्य करेंगे। ए का 6 और बी का 5, 11 कार्य। ठीक, अब दोनों का ए और बी का मिला के एक दिन का कार्य कितना हुआ, 11। अब कह रहा है कि 3 दिन तक दोनों साथ काम किए, क्योंकि 3 दिन साथ काम किए तभी तो उसके बाद ए ने काम छोड़ के गया। तो दोनों का एक दिन का यदि 11 काम है तो 3 दिन का कितना हो जाएगा, 33। अब इतना कार्य तो हो चुका है, इस कार्य को हम कुल कार्य में से घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा शेष कार्य जो है वो 27 कार्य बचेगा। अब जो शेष कार्य बचा है इसको कौन करेगा, ए तो चला गया तो बी करेगा। तो बी कितना एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 27 कार्य करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 बचे 25, 2/5। बी को 5 दिन, 5 से ही 2/5 दिन लगा और बी ने 3 दिन पहले भी कार्य कर चुका है। तो कुल कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, 3 दिन पहले का और 5 सही 2/5 बी अकेला करता है। कुल मिला के 5 3 8, 8 सही 2/5 दिन। ठीक है, अब इसी प्रकार का हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 6 दिन बाद बी ने काम छोड़कर चला गया। किसने काम छोड़ा, बी ने। तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। सेम टेक्निक उसी तरह लगाएंगे। ठीक, ए कितने दिन में करता है, 20 दिन और बी 30 दिन। इनका लसाअ लेंगे, इनका भी लसाअ 60 होगा। 20 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 30 से 2 बार में जाएगा।
ए प्लस बी का कार्य निकालेंगे। एक दिन का इनका कार्य हो जाएगा 5। ठीक, तो कितने दिन साथ कार्य करते हैं? 6 दिन। तो 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 30। कुल कार्य में से 30 घटा लिया जाएगा तो बच जाएगा कितना? 30 कार्य। अब जो 30 शेष कार्य बचा है, बी यदि चला गया है तो करेगा कौन? ए। तो ए इसको एक दिन में ए 3 कार्य करता है, तो 30 कार्य करने के लिए इसको 10 दिन लगेंगे। अब पूछ रहा है काम पूरा होने में, मतलब पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। तो 10 को शेष कार्य करने में 6 दिन, अब प्लस ए जो 5 दिन, नहीं 6 दिन। ठीक, तो टोटल कार्य खत्म होने में 10 + 6 अर्थात 16 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। ठीक, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था? कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था? ठीक, यदि ए और बी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। पहले हम ए और बी का काम लिखेंगे। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन। सेम तरीका, इनका लसा लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। ए 3 कार्य करता है और बी 2 कार्य। चलिए, हमारा टोटल कार्य कितना हो गया? 30। अब कह रहा है यदि पूरा कार्य 9 दिन में खत्म हुआ तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ए और बी का अलग अलग काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम छोड़ के कौन गया? ए, तो पहले हम बी का निकालेंगे। ठीक, अगर बी को हम पूरे 9 दिन काम कराते हैं तो कितना काम करेगा? अर्थात बी ने पूरा कार्य करने में 18 कार्य कर दिया। तो 18 को हम क्या करेंगे कि 30 में से घटा देंगे, बचा कितना? 12। इसी 12 कार्य को बी ने किया होगा, अरे ए ने किया होगा, सॉरी ए ने किया होगा। तो ए 12 कार्य को कितने दिन में? एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 12 कार्य को करने में कितना समय लगाया होगा? 4 दिन। अर्थात ए ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया था। हमारा उत्तर हो जाएगा कि ए 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 5 दिन में खत्म हुआ। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, सेम तरीका है। एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 और बी 15 दिन। दोनों का लसा निकालेंगे, 60 आएगा। 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60। ठीक, अब काम छोड़ के गया कौन है और कौन पूरे दिन काम किया है? ठीक, ए काम छोड़कर चला गया। ठीक, ए काम छोड़कर चला गया और पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 5 दिन में।